वेलकम स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हमारा थर्ड चैप्टर चलता है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम देखने वाले डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, उनके साइज के, उसके हैबिट के मुताबिक वो हम देखने वाले हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डेवलप डिफरेंट शेप टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। जो हमारे पर्यावरण है उसमें उनको सर्वाइव करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उनको अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में वो रहते हैं। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। तो एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी वेराइटी होती है। द अमीबा दैट कैन नॉट बी सीन इन विद आवर आईज एंड ह्यूज एलिफेंट एंड द स्मॉल स्नेक, द फिश दैट स्विम इन वाटर। तो जो हमारा अमीबा है वो भी क्या है, एक एनिमल ही है। तो उसको हम हमारी आई से देख नहीं सकते, हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरा एनिमल लेंगे एलिफेंट, तो वो इतना बड़ा है कि हम देख सकते हैं अपने आईज से। फिर देखिए स्मॉल स्नेक यानी जो स्नेक का जो छोटा सा स्नेक होता है वो भी हम तो देख सकते हैं। फिर फिश है, तो फिश हम अगर हम पानी में तो वो भी हम उसको देख सकते हैं। जैसे अलग अलग साइज और शेप में क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। A kite that flies high in the sky, butterfly that flit around the flower, a house lizard that crawls on the walls are all the animal। तो एनिमल कौन से, काइट्स भी है, जो काइट्स की तरह जो फ्लाइज है वो अपने हमारे स्काई में उड़ती रहती है, वो भी क्या है, एक एनिमल ही है। फिर बटरफ्लाइज भी एनिमल ही है। फिर जो हमारे हाउस में लिजार्ड यानी चिपकली रहती है, फिर जितने भी कॉकरोच वगैरह होते हैं वो सभी क्या है, एनिमल है। ईच हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो उनके सभी क्या है, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी गुणधर्म है उनके अलग अलग। द एनिमल हैव बॉडी पार्ट लाइक हेड, नेक, टॉस, फिर टेल्स, लिम्स ऑफ मूवमेंट। तो अलग अलग उनकी बॉडी के पार्ट है और उनकी अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। They have various organ system which carry on the various function inside their body। तो उनके जो वेरियस ऑर्गन होते हैं वो उनके बॉडी के अंदर वेरियस चेंज और फंक्शन से काम करते रहते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट टू देयर इज अ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल। तो इसी की वजह से उनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी यानी विविधता है। जैसे जंगली प्राणी हो गए, फिर फिश हो गई, वो पानी में रहती है। फिर हमारी जमीन में रहने वाले, यहाँ पे आपको टाइगर का पिक्चर दिया है। फिर आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर दिया आपको, जो जमीन पे रहते हैं यहाँ पे, फिर जो फ्लावर पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, जो आसमान में ऐसे फ्लाई करते रहते हैं, उन सबके यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हैं। What are the difference in the body structure of animal like snake, lizard, tiger, fish, and eagle, a hen, crab, or housefly, and earthworm, and crocodile, and such grasshoppers। तो इन सब में आपको क्या क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है। जैसे ये जो टाइगर है उसको टेल है, फिर फोर लेग है, तो इससे अलग अलग उनके बॉडी शेप होती है। फिर तो ऑर्गन भी क्या होंगे, सभी क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, साइज भी अलग अलग होती है। वी सी द वैरायटी ऑफ एनिमल विद रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल। तो फूड की भी अलग अलग, जैसे टाइगर जो है वो अपने से छोटे वाले एनिमल को खाता है। फिर जो बटरफ्लाई होते हैं वो फूलों को खाते हैं। तो ऐसे अलग अलग उनकी फूड की हैबिट है। सिंस एनिमल डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड, तो वो दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। दे आर फाउंड इन द प्लेस वेयर फूड इज अवेलेबल। तो जहाँ पे फूड होता है वहाँ पे वो रहते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग द फूड। तो अलग अलग एनिमल के अलग अलग तरीके होते हैं खाना खाने के। दिस टू लीड टू द डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो उनके खाने की वजह से भी क्या होती है, उनकी बॉडी अलग होती है। डाइवर्सिटी इन एनिमल आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है कि हर एक एनिमल, ये सभी एनिमल है, हर एक एनिमल अपने से अलग अलग है। फिर आपको दिया है ऑब्जर्व द एनिमल इन योर सराउंडिंग, मेक द लिस्ट ऑफ देयर नेम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन एंड डिस्कस इट इन क्लास। आपको आपके आसपास के एनिमल ऑब्जर्व करना है और ये जो बॉक्स आपको दिया है वो फिल करना है। फर्स्ट में क्या है कि नेम ऑफ एनिमल, जो आपकी सराउंडिंग में एनिमल है उसका पहले क्या लिखो, नाम लिखो। व्हाट इज देयर फूड, तो कौन सा खाना खाता है वो आपको लिखना है। और वो हाउ दे ईट, तो कैसे खाता है वो भी आपको लिखना है। वेयर दे लिव, फिर वो कहाँ पे रहते हैं, तो आपको लिखना है कि अगर आप बर्ड्स के बारे में लिख रहे हैं तो वो बर्ड्स कहाँ पे, ट्री पे रहते हैं। अगर आपके घर में डॉग है तो वो क्या घर में रहता है। तो ऐसे आपको वो कहाँ पे रहते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। स्पेशल फीचर दैट यू फाउंड, तो उनमें आप स्पेशल फीचर क्या फाउंड कर दिखता है तो आपको वहाँ पे लिखना है थर्ड वाले बॉक्स में। यू विल नॉट सी ऑल एनिमल इन योर सराउंडिंग, तो आप सभी देख सकते हो कि आपके
कौन कौन से रहते हैं, वाई इट इज सो, तो आप क्यों देख सकते हो, वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। विच आर द अदर एनिमल दैट यू नो ऑफ बट हैव नॉट सीन, तो आपको कौन से प्राणी आपको पता है लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, जैसे जंगली प्राणी हो गए, जब तक हम जू में जाके उनको देखते नहीं तब तक हमको वो देखने के लिए नहीं मिलते। तो ये भी आपको लिखना है कि कौन कौन से एनिमल आप नहीं देख सकते। फिर आपको ट्राई दिस करके एक एक्टिविटी दी है, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ बबल्स एंड प्लेस इट ऑन द ग्लास स्लाइड, तो आपको एक माइक्रोस्कोप की ग्लास स्लाइड पे आपको वो पानी का एक बूंद आपको रखनी है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट यू सी, तो आपको क्या दिखेगा, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बबल्स इज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप में जब उसको देखोगे, इन विच बस माइक्रोस्कोप कैन बी सीन मूविंग इन इट्स, तो आपको ऐसे बारीक बारीक ऐसी जर्म्स के जैसे आपको उस पानी में ऐसे दिखेंगे माइक्रोस्कोप में बड़ी साइज में। यू विल सी इधर कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा, तो आपको वो अमीबा के लाइक कंटिन्यूसली मूव करते हुए दिखाई देंगे। द पैरामोशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा, अमीबा के जैसा एक पैरामोशियम भी क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है। अ हॉर्स, अ बियर, अ टॉर्टोइस आर मल्टीसेलुलर एनिमल, लेकिन जो हॉर्स है, बियर है और टॉर्टोइस है वो क्या है, मल्टीसेलुलर एनिमल है। कैन यू टेक, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द चेन ऑफ बोन्स इन द सेंटर ऑफ आवर बैक, तो हमारे बैक के सेंटर में जो बोन्स रहती है उनकी चेन कैसी है, तो ये आपको पूछा गया है। व्हाट एनिमल विथ अ वर्टिबल कॉलम एंड दोज विदाउट इट फॉर्म टू ग्रुप्स नोन एज वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, तो ये जो वर्टिबल कॉलम होती है, जैसे हमारी यहाँ पे फर्स्ट हमारी बॉडी में वर्टिबल कॉलम होती है, तो ऐसे एनिमल में भी होती है, तो जिनमें वो एब्सेंट होती है तो उनको इनवर्टिबल बोलते हैं, और जिनमें होती है उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं। स्नेक, बर्ड्स, फिश एंड kangaroos आर ऑल्सो ह्यूमन आर वर्टिब्रेट कॉलम, तो जो उनकी क्या होती है, वर्टिब्रेट कॉलम होती है। द एनिमल्स सच एज स्नेल, कॉकरोच, अर्थवर्म डू नॉट हैव वर्टिबल कॉलम, तो उनको वर्टिबल कॉलम नहीं होती है, एंड देयरफॉर दे आर इनवर्टिब्रेट एनिमल, तो उनको क्या बोला जाता है, इनवर्टिब्रेट एनिमल बोला जाता है। फिर सेकंड दिया है आपको, नेम सम एनिमल विच ले एग्स एंड अदर विच गिव बर्ड्स टू फ्लाई यंग वंस, तो आपको ऐसे लिस्ट बनानी है कि जो एनिमल एग देते हैं और जो नहीं देते वो आपको लिखना है। विच वी हैव लर्न दैट द प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग्स लाइक oneself is called reproduction, तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा है कि अगर हम अपनी जैसा ही एक अलग हमारे एग वन यंग वन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और जो एग देते हैं तो उनको हैचिंग की प्रोसेस भी हमने देखी थी। अ हेन लेग एग एंड हैच, तो हेन क्या करती है, अपने अंडे देती है और उनको क्या करते हैं, हैच करते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज अ यंग चिक्स हैच आउट ऑफ द एग्स, तो जो उसके जो छोटे छोटे चिकन होते हैं वो ऐसे एग से बाहर आ जाती है। और काउ गिव्स द बर्थ ऑफ काफ, लेकिन जो काउ है वो क्या करते हैं, अपनी जैसा ही एक काफ क्या करते हैं, इसे उनको जन्म देती है, तो वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। देयरफॉर दैट द काफ ग्रो विद इन द काउ बॉडी, तो वो जो काउ है उसका जो बेबी है वो अपने उनके पेट में रहता है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, तो ऐसे उनकी जो रिप्रोडक्शन की जो यहाँ पे मतलब अपनी जैसे वो बनाती है तो उसके भी दो पार्ट निकलते हैं, कि एक वो रिप्रोड्यूस करके निकालती है और दूसरी कौन सी है कि वो एग देती है, तो उसको भी नाम है। एक विविपोरस एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओविपोरस बोलते हैं, और जो अपनी जैसा ही एक अनादर देती है तो उसको विविपोरस एनिमल विच गिव्स द बर्थ टू द यंग वंस, तो वो क्या है, जन्म देती है यानी रिप्रोड्यूस करती है। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है, Where are animals, namely horse, bears, tortoise and alligators and a fish, deer and frog found, तो ये सभी एनिमल आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो आपको ये फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं ज्यादातर के। According to their habit, animal are usually classified as टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, तो जो एनिमल है तो कुछ एनिमल आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, जमीन पे देंगे, कुछ आपको पानी में दिखाई देंगे, तो उसी के हिसाब से और भी उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। हम एनिमल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि उनके हैबिट वो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं उसके ऊपर एक उनका क्लासिफिकेशन दिया है, टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक, मतलब जो जमीन पे रहते हैं और जो पानी में रहते हैं। हाउएवर एनिमल लाइक फ्रॉग, सैलमंडर्स, टोड्स लिव ऑन द बोथ प्लेस, तो कुछ एनिमल क्या करते हैं, दोनों प्लेस पे रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियस एनिमल, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियस एनिमल बोलते हैं। अ काइट एंड ईगल, अ क्राउ, अ बटरफ्लाई, अ हनीबीज और फ्लाइज इन एयर, तो वो क्या करते हैं, हवा में सब उड़ते हैं। थ्रू दे लिव इन द डिफरेंट प्लेसेस, और वो क्या डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। दिस एनिमल आर सेड टू हैव अ एरियल
जो एनिमल है वो ज्यादातर के स्काई में रहते हैं, इसलिए उनको स्काई का मतलब क्या, एयर, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो उनकी लाइफ कैसी होती है, एरियल मोड में रहती है। तो यहाँ पे आपको एनिमल की कुछ पिक्चर दिए हैं। ये जो काव है ये हमें दिखाई देती है कि क्रोकोडाइल्स है, बियर्स है, फ्रॉग है एंड ये ईगल्स है। तो फिर आपको यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया यूज्ड टू क्लासिफाई द एनिमल। जैसे हमने आज पूरा एनिमल का क्लासिफिकेशन देखा है, तो वही आपको एक पेज पे ऐसे लिख के लेना है कि उनके किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन होते हैं। ये आपको होमवर्क है और इसके नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।